हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे जितने भी प्रॉफिट, अपोस्टल और पास्टर अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, अपने बचाव के लिए। मनुष्यों का एक झुंड उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। जहाँ भी वो जाते हैं उनको घेरा डालकर बहुत सारे लोग उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं लोगों से। तो इसलिए उसके विषय में मैं ये बात सही है या गलत, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन से हम देखेंगे, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ, कोई भी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी गलत नहीं है और प्रभु का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। हम वचन से देखेंगे, क्योंकि वचन जो कहता है वो सत्य कहता है। इसलिए वचन इस विषय में क्या कहता है, आइए हम बाइबल से देखेंगे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपने आप को वीआईपी बनाकर, अपने आप को एक हीरोगिरी में बनाकर, और लोगों को उन्होंने अपने गुलाम बना रखा है, और यहाँ तनख्वाह पर, सैलरी पर लोगों को अपने प्राण की रक्षा के लिए उन्होंने सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है और बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं। लेकिन बाइबल तो कहती है कि हमारा रक्षक परमेश्वर है। इसलिए ये सारी बातें हम बाइबल से देखेंगे। हालेलुया। देखें, यहाँ पर लिखा है, भजन संहिता 118 की 6 आयत पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर दाऊद ने ये भजन लिखा है, तो उसमें जो प्रभु की वो बड़ाई कर रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, और जो उसके खिलाफ लोग खड़े हैं या जो उसके खिलाफ जो भी परिस्थितियां हैं, तो उसमें वो बोल रहा है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्योंकि वो सत्य को जानता था, क्योंकि उसके अंदर प्रभु का आत्मा, प्रभु की ओर से उसे दलेरी थी। क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु का आत्मा दलेरी का आत्मा है, भय का नहीं। इसलिए अगर आप इस बात से पहचान लें उन झूठे पादरियों को, झूठे अपोस्टल्स को, झूठे प्रॉफिट्स को, जो कहते हैं कि प्रभु आत्मा मुझे ये कह रहा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आत्मा सबसे पहले आपको दलेरी देगा। अगर आप आज भी भय में जी रहे हैं, अगर आज भी आप, जितने मसीह लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जब मुझे देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आज ही अपने पादरी को देखें। अगर आपका पादरी बॉडीगार्ड लेकर घूमता है, तो आपका पादरी पवित्र आत्मा में नहीं, वो भय के आत्मा में है। वो प्रभु के आत्मा उसके पास नहीं है, पवित्र आत्मा। ये श्योर है बाइबल के अनुसार। मैं आपको बाइबल से ही दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा दलेरी का आत्मा है। आप बाइबल में जितने भी चेले देख लें, किसके पास वो दो दो करके प्रभु की सेवा की। कईयों ने अकेले भी वो गए, पौलुस बाद में अकेला भी गया। बहुत सारे ऐसे चेले थे जो अकेले अकेले भी गए कई जगह पर, तो उनके साथ कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था। तो लेकिन आज के पादरी, आज के अपोस्टल, आज के प्रॉफिट्स जो झूठे हैं, वो बिना सिक्योरिटी के, बिना बॉडीगार्ड्स के कहीं नहीं जाते। और मैं तो ये कहता कि नॉर्मल साधारण बात है कि जो कानूनी तौर पर भी आज जो संसार के कानून है ना, उसके अनुसार भी जो हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, वो हम पैलेसेस में या फंक्शंस में अलाउ नहीं करती सरकार। अगर वो संसारिक लोग इन सारी चीज़ों को बैन रखते हैं, लेकिन आज मैं बहुत सारी मीटिंग्स देखता हूँ जिसमें बहुत सारे झूठे वर्शिपर्स भी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, झूठे वर्शिपर भी जो वेपन्स और हथियार लेकर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉडीगार्ड्स अपने साथ रखे हुए हैं। तो मैं कई मीटिंग्स में मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो वर्शिपर, अपने आप को वर्शिपर कहते हैं, भी हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं, तो उनके साथ मैंने बॉडीगार्ड देखे हैं, हथियार लेकर लोग उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने ऐसे बंदे तनख्वाह पर, सैलरी पर रखे हुए हैं। लेकिन वचन जो कहता है, वचन के अनुसार ये सारे वर्शिपर, प्रॉफिट्स, पास्टर्स और अपोस्टल्स, ये सारे ठग, चोर और डाकू हैं। क्यों? क्योंकि ये लूट रहे हैं, वचन का सत्य नहीं लोगों को बता रहे। तो इसलिए वचन तो कहता है, धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, और श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है।
आप यिर्मयाह 17 की 5 आयत पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है श्रापित है वह मनुष्य जो इंसानों पर भरोसा रखता है। और साथ ही साथ 17 की 7 आयत में लिखा है धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, मैं ना डरूंगा। सो इसलिए देखिए प्रभु का वचन तो ये कहता है कि जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है ना, वो प्रभु पर भरोसा रखेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप झूठे पास्टर से डरें मत, झूठे पास्टर से डरे मत, लेकिन सत्य बोलें आप, क्योंकि वचन में क्या है, सत्य को जाने तो सत्य आपको आज़ाद करेगा। तो आज यही सबसे बड़ी दिक्कत है, मुश्किल है कि लोगों को ना तो सत्य मिल रहा है, और जिनको कुछ सत्य पता भी है वो बोल नहीं रहे, वो गूंगे बन चुके हैं। कुछ पादरी हैं जिनको शायद सत्य पता होगा, लेकिन वो गूंगे बनकर, जो उनके सामने करप्शन, जो उनके सामने मसीहत की गड़बड़ी चल रही है, वो चुप आराम से वो अपने घर आ जाते हैं खाना खाकर। लेकिन देखिए पौलुस को, क्योंकि जो सच्चा प्रभु का दास होता है, सच्चा सेवक होता है, वो अपने लोगों का, अपनी कौम का, अपने इस इंसानियत का, इस पूरे संसार का फिक्र रखता है, क्योंकि वो लोगों को नाश होते हुए नहीं देख सकता। वो लोगों को, क्योंकि पौलुस ने भी देखिए, पौलुस ने कोरेक्शन की है, सही किया है उन बातों को जो बातें मसीहत में गड़बड़ी थी। तो आज ये पत्रियाँ पौलुस की और बाइबल की शिक्षाएं हमारे लिए, हमें इसलिए दी गई कि जो बातें गड़बड़ी हैं उन्हें हम बाइबल के अनुसार, बाइबल को लेकर, उन्हें वचनों को लेकर उन्हें सही रूप से ठीक कर सके उनको। लेकिन आज बड़ी दुख की बात है कि जितने भी पास्टर्स हैं वो बाइबल का ज्ञान तो बहुत सिखाते हैं लोगों को, लेकिन वो खुद, उनके अंदर एक डर का आत्मा है। बाइबल बोलती है परमेश्वर हमारा रक्षक है, लेकिन ये लोगों को सिखाते हैं परमेश्वर हमारा रक्षक है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे पादरियों को, ऐसे ऐसे पास्टर्स को देखा है जो डर के मारे फ़ोन भी नहीं उठाते कई बार अननोन नंबर से। तो प्रभु ने तो हमें दलेरी का आत्मा दिया हुआ है। जो एक और आयत हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 5 की 29 आयत में लिखा है, जब उनको अधिकारियों के सामने पेश किया गया तो वहाँ पर पतरस ने बोला है, पतरस ने बोला, जब उन्हें ले जाया गया तो पतरस ने बोला उन अधिकारियों के सामने, मनुष्यों की मानने से प्रभु की आज्ञा मानना अच्छी बात है। तो इसलिए वो कह रहा कि हम मनुष्य की नहीं, आज बहुत सारे पास्टर्स, अपोस्टल्स या प्रॉफिट्स जो ठग हैं, जो डरपोक हैं, वो लोगों को सिखाते हैं परमेश्वर हमारा रक्षक है, लेकिन खुद उनके साथ तो बहुत सारे गीत भी आज चल रहे हैं कि वो जंग जीत जाता है जिसके साथ यहोवा हो, लेकिन जो ये गीत गाते हैं उनके साथ खुद बॉडीगार्ड्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सचमुच बड़ा दुख लगता है इस सारी चीज़ों को देखकर, क्योंकि प्रभु का जो सेवक होता है वो बहुत पवित्र आत्मा पाया हुआ जो व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा दलेर होता है। वो सत्य बोलने से कभी नहीं डरता और उसको अपने प्राण की हानि से कभी डर नहीं लगता। क्योंकि वचन में लिखा है, हम जब पढ़ते हैं मत्ती 10 की 28 आयत में लिखा है, जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है उससे डरें। तो प्रभु बोलता है कि उनसे मत डरें जो प्राण को घात करते हैं, लेकिन उससे डरें जो प्राण और आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है। वो कौन है? परमेश्वर। लेकिन आज बहुत सारे झूठे पादरी, झूठे अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, वर्शिपर झूठे, जो अपने आप को एक बड़ा वर्शिपर, अपना नेम फेम घमंड में चलते हैं, तो वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो बाइबल के वचन को नहीं मानते। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु ने आपको दलेरी का आत्मा दिया है, भय का नहीं। इसलिए वचन में लिखा है, आप जब मत्ती 16 की 24 और 25 आयत में पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है मसीह के पीछे चलने का अर्थ। तो वहाँ लिखा है, तो आइए हम पढ़ ही लेंगे मत्ती 16 की 24 आयत में,
यीशु ने अपने चेलों से कहा, आजकल के जो पास्टर्स, पोस्टल या प्रॉफिट्स हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं ना कि हम प्रभु के सेवक हैं। तो उनके विषय में क्या लिखा है? बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो आज लोग अपने आप का इनकार नहीं करते, बड़ा नेम और फेम बनाने की सभी पास्टर्स और वर्शिपरों को एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो आगे लिखा है, जो मेन वर्ड्स मैं आपको इसके रिलेटेड बताना चाहता हूँ, लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, लेकिन जो कोई अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। सो इसलिए बाइबल तो कहती है कि अगर आपका प्राण प्रभु के लिए जाएगा तो आप एक नया जीवन प्राप्त करेंगे, आप अपने प्राण को बचाएंगे। लेकिन अगर आप प्राण बचाना चाहते हैं, बॉडीगार्ड्स रखकर अपनी जान को बचाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपना प्राण खोएंगे, आपको वो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, और वो शायद ये वाला जीवन भी आप गंवा जाएं समय से पहले, क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा नहीं रख रहे। आपको इन मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, उन मनुष्य पर, बॉडीगार्ड्स पर, जिनका बाइबल में जिक्र है कि एक मनुष्य का प्राण एक हवा में भाप की तरह होता है। तो आप उन पर भरोसा रखते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। किसी मनुष्य का हम सब एक पल भर में ही हम इस आत्मा को शरीर को छोड़कर चले जाते हैं इस धरती से। तो हमारा भरोसा उन पर है जिनका इस धरती से जाना एक सेकंड का काम है। लेकिन सचमुच मैं आप सभी मसीह भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बेनती करना चाहता हूँ कि आज ही अपने पादरी को, अगर आपका पादरी बॉडीगार्ड रखकर बैठा है ना, तो वो बाइबल के अनुसार गलत है। तो आज ही वो आप चर्च छोड़ें, आज ही आप वो पास्टर को छोड़ें, क्योंकि अगर वो आपको प्रभु पर भरोसा रखना क्या सिखाएगा, जिसका भरोसा खुद ही प्रभु पर नहीं है, जिसके पास खुद ही प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो आत्मा की बातें आपको कैसे सिखाएगा। तो मैं तो सत्य शरेआम आपको बोलता हूँ, वो पादरी डरपोक हैं, ठग हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, जो आपको खुद प्रभु का वचन नहीं मानते, लेकिन आपको पखंड करते हैं आपके सामने, क्योंकि वचन तो कहता है कि प्रभु, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। तो लिखा है, जो शरीर और आत्मा को नाश करे उनसे मत डरे। जो सिर्फ शरीर को नाश करे उसे मत डरे, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है, परमेश्वर, उससे डरे। लेकिन वचन, ये खुद वचन को नहीं मानते। आप देखिए कि बड़ी बात बताना चाहता हूँ, ये जब इनसे पूछे ना, जो सिक्योरिटी गार्ड या बॉडी गार्ड्स रखते हैं अपने साथ, वर्शिपर्स को या पास्टर, अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स को आप पूछें कि आप ये क्यों करते हैं, नहीं जी, लोगों से, भीड़ से बचना होता है। तो आप उनसे बच रहे हैं जिनका आप दशमांश खा रहे हैं, जिन भेड़ों की आप ऊन खा रहे हैं, जिन भेड़ों का आप पैसा खा रहे हैं। तब नहीं आपने कभी सोचा कि नहीं जी, इनका पैसा नहीं खाना, क्योंकि हम इनसे दूर ही अच्छे हैं। तो आप उनसे पैसा मांग रहे हैं, उनकी मदद मांग रहे हैं, और आप उनसे दूरी बना रहे हैं। आप बाइबल में पढ़ें, चेलों ने कई बार कई लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने उनको बोला, आप पीछे हट जाएं, इनको आने दें। आज और मूर्ख लानती इंसान है वो, जो इन पादरियों के बॉडीगार्ड बने हुए हैं। शर्म आनी चाहिए प्रभु के लिए। भाई कुछ कर लो, प्रभु के लिए कुछ कर लो, कि सारी उम्र आप इनके गुलाम बने रहेंगे। प्रभु के लिए कुछ करें, इनकी सेवा जितनी मर्जी कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब जाते हैं, तो अगर आप यही ऐसे जैसे इनके बचाव में आप खड़े होते हैं ना, ऐसे अगर आप सुसमाचार और सेवा के लिए बाहर निकलें, लोगों को बचाने की आस रखें कि जो लोग पाप में हैं, बुराई में हैं, उनको हमने वचन बताकर या अपने प्रेम से उनको बचाना है, उनको प्रभु के वचन में, प्रभु की संगति में लेकर आना है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा प्रतिफल होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी आप पादरियों की गुलामी कर रहे हैं, आज ही आप बाहर निकलें। आपको कुछ मनुष्य की सेवा करके आपको कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। वो भी मनुष्य, वो वाले मनुष्य जो ठग हैं, जो प्रभु को धोखा दे रहे हैं, आप उनकी सेवा करके क्या कर लेंगे बताइए। जो प्रभु को धोखा दे रहे हैं, उनकी सेवा करके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। चोर और लालची का साथ देना प्रभु के वचन के खिलाफ है। तो कई बार लोग मुझे बोलते हैं, प्लीज़ आप दोष मत लगाएं, आप ऐसे किसी का नाम मत लें, आप ऐसे मत बोलें। देखिए,
शरेआम ये प्रभु की भेड़ों की ऊन उतार कर उन्हें बेच रहे हैं। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि प्रभु का जो सेवक है वो कैसा होना चाहिए, आप बाइबल से पढ़ें। आप अब बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए, आप बाइबल से पढ़ लें। बार बार जितने भी प्रभु के सेवक थे ना, सच्चे सेवक, उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा है। आग में से निकाला गया, 2 समुंदर 2 फाड़ हो गया। ठीक है, जेलें उखड़ गई, टूट गई, उनके बंधन टूट गए, जेलों से आज़ाद किया गया प्रभु के चेलों को। किसने? प्रभु ने। आप बताएं, क्या ये बात अच्छी है कि हम बॉडीगार्ड्स पर भरोसा रखें, या ये बात अच्छी है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें? तो इसलिए प्लीज़ सत्य बोलें, सत्य को जाने। वचन में क्या? सत्य को जाने, सत्य आपको आज़ाद करेगा। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्लीज़ मूर्ख मत बने। और जितने बॉडीगार्ड्स भी हैं, वर्शिपर्स और पास्टर्स के बॉडीगार्ड हैं जितने, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ये देखिए, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रभु की सेवा करें, मनुष्यों के पीछे मत भागें। हम सब भाई बहन है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। मनुष्य में बाइबल के अनुसार हर एक मनुष्य प्रभु के सामने बराबर है। तो इसलिए प्लीज़ आप इनको ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाएं, पास्टर और अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स को। ये एक दिन आपको नाश कर देंगे, लेकिन अगर आप यीशु मसीह का पीछा करेंगे तो आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सत्य में चले। खुद आप बाइबल पढ़ा करें। बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो मैंने नहीं पढ़ाई, आपको खुद पढ़ें, आपको पता चलेगा कि सचमुच बाइबल क्या कहती है। और आजकल जो मिनिस्ट्रियों में जो पास्टर्स कर रहे हैं, जो वर्शिपर कर रहे हैं, वो सारा कुछ गलत है। आज बहुत सारी प्रोग्रामों में अवार्ड दिए जाते हैं लोगों को, लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। धन्य है वह जो प्रभु के कारण दुख उठाते हैं, उनका प्रतिफल स्वर्ग में है। तो इसलिए आप 91 ज़बूर भी पढ़ें। 91 ज़बूर हम निकालेंगे, आप पूरा पढ़ लें। वो इसी विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो पढ़ लेंगे हम 91। तो उसमें एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ, 11 आयत आपको 91 की। वैसे पूरा अध्याय ही का टॉपिक है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, लेकिन एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ 11। लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करें। तो आप बताएं, प्रभु के दूत ज़्यादा हमारी रक्षा कर सकते हैं कि ये मनुष्य हमारी ज़्यादा रक्षा कर सकते हैं? तो इसलिए जितने पास्टर्स और प्रॉफिट्स और अपोस्टल, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई प्रभु पर भरोसा रखें। ये जो आप सैलरी पर, तनख्वाह पर अपने बॉडीगार्ड्स रखें ना, इनको आज़ादी दें और इनको प्रभु का काम करने दें, और ख़ुद भी प्रभु पर भरोसा रखें। अगर आप, सच बता रहा हूँ, अगर आपके प्राण, आपने मरना होगा ना, तो आपको कोई बॉडीगार्ड नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप जीवित रहें, आपका अभी धरती पर समय है, तो आपको कोई नहीं मार सकता। आपको ज़रूरत नहीं है हमें, हम मसीह लोग सच्चे परमेश्वर के बेटे और पुत्र और पुत्रियां हैं, तो हमें नहीं ज़रूरत, क्योंकि प्रभु का आत्मा दिलेरी का आत्मा है। तो इसलिए आप इन्हें बॉडीगार्ड्स को प्लीज़ आज़ादी दें और इनको अपना काम करने दें, सेवा में भेजें, इनकी आज़ादी से सुसमाचार सुनाएं लोगों को, और बहुत सारी रूहें जीत कर लाएँ, ना कि ये आपके गुलाम बनकर बस आप इनको तनख्वाह देते हैं, आप आपकी गुलामी कर रहे हैं ये। तो पतरस भी बोलता है कि मनुष्य की सुनने से ज़्यादा अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने। तो इसलिए सब अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब मसीह पादरियों से, मसीह प्रॉफिट्स, जितने भी अपने आप को जो भी समझते हैं, और जो जितने भी मसीह लोग हैं, विनती है कि प्लीज़ सत्य में चलें। हाथ जोड़कर एक बार निवेदन है कि सत्य में चलें। हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश करना है जो जीवन सचमुच प्रभु ने देना है, अनंत जीवन। तो इसलिए ये जीवन आप बॉडीगार्ड रखें ना रखें, ये जीवन खत्म होगा, लेकिन एक अनंत जीवन है जो कभी भी ना खत्म होने वाला जीवन उनको मिलेगा जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। तो इसलिए, और लास्ट में मसीह लोगों, प्लीज़ उन पादरियों को, पास्टर्स को, अपोस्टल को आज ही छोड़ें। या तो उनको सत्य बताएं, सत्य नहीं बता सकते तो आप उन चर्चों को छोड़ें, क्योंकि जो पादरी, पोस्टल, अपोस्टल, प्रॉफिट जो भी बॉडीगार्ड रखते हैं वो वचन के खिलाफ है। और
उनका दंड उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को गुलाम बनाया है अपने। क्योंकि पौलुस कहता है हम मसीह में आज़ाद हैं, और बाइबल भी कहते हैं जो प्राण, अगर सेवा के लिए कोई बंदा प्राण गवाता भी है, उसका प्राण चला भी जाए, तो वचन में लिखा है कि वो उसको प्राण मिलेगा। वो प्राण जो खोएगा वो पाएगा, और जो बचाना चाहता है वो खोएगा। तो इसलिए बहुत सारे वचन हैं जो सचमुच, एक और लास्ट वचन पढ़ेंगे, लिखा है 118 की 8 में भजन संहिता, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। कह रहा है यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा को अपना गढ़ और ढाल मानना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। सो इसलिए प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहनों, प्लीज़ आज ही सत्य को जानें, और बॉडीगार्ड रखने वाले पादरियों को आज ही छोड़ें। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जिनके अंदर है वो दलेरी का आत्मा है, वो डरते नहीं हैं। लेकिन आज पादरी सचमुच इतना सिस्टम खराब हो चुका है ना कि शर्म आनी चाहिए उन पादरियों को, जो लोगों को कहते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, लेकिन खुद बॉडी गार्ड लेकर घूमते हैं। शर्म आनी चाहिए उन वर्शिपर्स को जो कहते, आराधना करते हैं हम जंग जीत जाएंगे, प्रभु हमारी ओर है, और वो बॉडी गार्ड्स लेकर घूमते हैं। तो इसलिए प्लीज़, हमारा आत्मिक हथियार है हमारे पास, शारीरिक हथियार नहीं। बाइबल में क्या, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। सो इसलिए सबको एक बार मैं लास्ट में फिर विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सारे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबको मसीह के पीछे चलता हुआ देखना चाहता हूँ। बाइबल भी आपको मसीह की ओर देखने के लिए बोलती है। पौलुस भी कहता है कि मसीह की ओर ताकते रहें। तो इसलिए सबको जय मसीह की। और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है सच्चे मसीह बने, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि ये किसी मनुष्य की मशहूरी के लिए नहीं है, सिर्फ कि हम सत्य को लोगों तक पहुंचा सकें। और फेसबुक पर भी हमारा पेज है सच्चे मसीह बने, उसे भी आप लाइक फॉलो करें, क्योंकि हम सत्य पहुंचाना चाहते हैं। और ये चैनल किसी मनुष्य या मेरे या किसी मनुष्य के नाम पर नहीं है, किसी मिनिस्ट्री के नाम पर नहीं, सिर्फ सच्चे मसीह बने। ये फेसबुक और यूट्यूब पर सेम आइकन, लोगो और फोटो है। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक फॉलो करें, इसे फेसबुक और यूट्यूब पर दोनों पर, ताकि हम लोगों को सत्य बताएं, ताकि लोग आज़ाद हो सके। क्योंकि बाइबल बोलती है सत्य को जाने, सत्य आपको आज़ाद करेगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आत्मिक बरकत दे। शरीर की बरकत मैं आपके लिए नहीं बोलता, लेकिन आत्मा में आप आत्मिक बरकत, आत्मिक फलों से भरें। और आप सब प्लीज़ खुद प्रभु का काम करना शुरू करें, किसी की गुलामी मत करें। और पादरियों को भी विनती है, प्लीज़ कलीसिया को गुलाम मत बनाएं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बरकत दे।